जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण को पास से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। पृष्ठ है 52, दोहा नंबर 12। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। नाम रूप जिसका नहीं है, उसके सब नाम वेद सुगुरु से पाए, ओंकार है राम। सद्गुरु चंदन सम कहा, भगवत प्रेम सुहास। निज दिन दान करे उसे, जो जन आवे पास। सच्चे संत के संग से चढ़े भक्ति का रंग। नित्य सवाया वह बहे, कभी न होवे भंग। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। गुरु संगति में बैठिए, सीखिए भक्ति वेद। सुनिए ज्ञान विचार को, पुस्तक दर्शन वेद। लोभी दम्भी गुरु बने, मठधारी अनजान। गद्दी के रद्दी है घने, उनमें सार न मान। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। सतगुरु से यहाँ समझिए, ज्ञानी अनुभववान। बोधक धर्म सुकर्म का, दाता ज्ञान सुध्यान। सुगुरु से यहाँ समझिए, ज्ञानी अनुभववान। बोधक धर्म सुकर्म का, दाता ज्ञान सुध्यान। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। 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 रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। जिसका नाम और रूप नहीं है, उसके सब नाम है।
जिसका ना नाम है ना रूप है, उसके सब नाम है। ये भेद सदगुरु ही बता सकते हैं, ये कोई और नहीं बता सकता। ये भेद फिर किससे पाएंगे? सदगुरु से पाएंगे कि ओंकार नाम एक ही है, ओंकार राम एक ही है। यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, साधक लोग ऐसी चीजों में अपनी इंटेलिजेंस दिखा देते हैं। मंत्र, सारी चीजें प्रभु से, हर एक चीज, राइट, हर एक चीज प्रभु से है। मंत्र प्रभु से है, गुरु से, सदगुरु से मिला है हमें। हम किसी मंत्र, दूसरे मंत्र को जपना नहीं शुरू कर सकते, ओ सब नाम प्रभु के हैं। नहीं, मंत्र का अपना, हर चीज का अपना स्थान है। पानी पानी है, राइट, है कि नहीं? पानी पानी है, लेकिन कीचड़ का पानी थोड़ी ना पिएंगे। पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते ना। पर कहेंगे तो उसे पानी है, पानी है। तो इसलिए सभी मंत्रों की अपनी पोजीशन है, सभी मंत्रों की अपना स्थान है। लेकिन हम ये कहकर सभी नाम तो प्रभु के हैं नहीं कर सकते। भजनों में कर सकते हैं, भजन जो मर्जी लाइए, भजन में प्रभु के अनेकों नामों के गुणगान बिल्कुल ठीक है। विनीश जी महाराज, माता रानी, भगवान श्री कृष्ण, या बिल्कुल। क्वेश्चन कई बार मुझे बहुत स्ट्रेंज लगता है, ये क्वेश्चन, श्री राम शरणम वाले भजन, ये क्या मतलब हुआ? अगर आप ये पूछ रहे हैं श्री राम शरणम वाले भजन, तो आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर कि वो राम देवादिदेव कौन है। या जैसे श्री राम शरणम वाले भजन जो वहां गाए जाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कि ये जो देवादिदेव बैठे हैं ये कौन है। या ये साधकों से ज्ञान नहीं आता। ये जो समझ होता है वो नहीं, वो सदगुरु महाराज से आती है। जो मिसकंसेप्शंस बनाए रखते हैं, ये परमेश्वर से, सदगुरु महाराज की कृपा से ये सारे साफ होते हैं। यार ये यंग बच्चे पूछते, मुझे इतना हैरान, ये क्या पूछ रहे हैं। सो इसलिए कोई भी ये जो देवादिदेव नाम, राम नाम है, इनमें सभी देवी देवता समाये हैं, सभी मंत्र समाये हैं, है ना। सभी ये सदगुरु महाराज से पता चलता है, ये ऐसे ही नहीं बैठे पता चलता। हाँ, तो इसलिए हर तरह के नाम भजन एक्सेप्टेड होते हैं, पर मंत्र तो एक, मंत्र में हम जप में, ध्यान में, ये वहां नहीं हम गड़बड़ कर सकते। मंत्र एक है, सदगुरु महाराज एक, मंत्र एक, उनके ग्रंथ एक, ये हमारा जीवन, दैट्स इट। सदगुरु महाराज एक, गुरु मंत्र एक, और हमारा ग्रंथ एक। और पर उसमें, उसके नीचे अगर ये एक नहीं रखते हैं और बाकी चीजें लानी शुरू हो जाते, वो मत आ जाते, अपने मत आ गए, अपने मत कर लिए, राइट। ये चीज है। भजन कर सकते हैं अलग, पर ये सब से यहाँ पर गड़बड़ नहीं करनी होती। सदगुरु चंदन सम कहा, भगवत प्रेम सुवास, निष्दिन दान करे उसे जो जन आवे पास। या तो उसी दान करते हैं, निष्दिन करते हैं, जो उनके पास आ जाते हैं उनको दान करते हैं।
नित्य सवाया वह बड़े, हाँ, सच्चे संत के संग से चढ़े भक्ति का रंग, नित्य सवाया वह बड़े कभी ना होए भंग। सच्चे संत, अब संत तो सच्चे मिल गए, हाँ, ये भक्ति किसकी बढ़ती है, किसकी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है भक्ति? उसी की जो उन सच्चे संत का आदर करते हैं। नहीं 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 नहीं, आदर करते हैं भाई, सबके आदर करने की डेफिनेशन अलग होती है। हाँ, सबके आदर करने की डेफिनेशन बिल्कुल अलग होती है। हमें आदर, श्रद्धा, लगन, ये लोएस्ट स्केल नहीं देखना चाहिए एज अ साधक, एज अ शिष्य, है ना। हमें ऐसी वो उच्च श्रद्धा, उच्च आदर, उच्च देखना चाहिए कि हम उच्चतम प्रदान कर सके, है ना। ये नहीं कि बस नॉर्मल साइड कर सके प्रदान, या बिलो नॉर्मल है थोड़ी सी श्रद्धा, नहीं, पता होना चाहिए क्या श्रद्धा है क्या नहीं है ना। या बिल्कुल, और फिर जेन्युइन होनी चाहिए। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, एक साधिका जी 15 दिन से बाहर गए हुए, राइट, लेकिन वो बैठक वगैरह लगाते हैं। तो उनसे पूछा कि भाई आप बताइए क्या लिखा इस दिन। तो वो कहते मैंने तो 15 दिन से नहीं लिखा। 15 दिन से नहीं लिखा? कहते मैं बाहर आई हुई हूँ। इनका फिर तो आपने मतलब महाराज के जो आदेश है और वो सब तो आपने घर ही छोड़ा है, प्रमुखता है ही नहीं अपने गुरु के लिए। ये तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आदर नहीं हुआ, अनादर हुआ कि आप जो आपको जो सबसे प्रमुखता है, जो कि हमने राम उपासना में सीखी है, प्रमुखता देनी, वो हमने नहीं दी है। और क्या किसी का इंटेंशन होता है अनादर करना? नो, किसी का इंटेंशन नहीं होता अनादर करना, लेकिन हमने सीखा नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि आदर कैसे देते हैं, राइट। क्यों? तो इसलिए हमें ये कैसे चीजें पता चलेंगी? जब हम ग्रहणशील होकर बैठकर हम गुरुजनों के श्री चरणों में बैठते हैं, जब ग्रहणशील हो जाते हैं, झुक कर बैठेंगे, तो मुझे सीखना है, मैं आपके और रिस्पेक्ट कैसे करूं, मुझसे गलती से भी कहीं अनादर ना हो जाए, राइट। बिल्कुल, जैसे कि कल बैठक चल रही थी हमारी, तो टॉपिक चल रहा था बच्चों पे, और कैसे बच्चों के लिए महाराज के कहने के बावजूद हम बच्चों पे कैसे आसक्त रहते हैं। तो हम अक्सर, महाराज ने ही बोला है, जब हम पर आती है तो अलग है, दूसरे पर तो ठीक लगती है। महाराज तो सदा बोलते हैं कि समझदार माता पिता बच्चों को विवाह होते ही अलग कर देते हैं, इससे बहुत शांति रहती है, बहुत अच्छा रहता है। महाराज ने वर्ड यूज किया समझदार माता पिता, समझदार। तो एक साधिका जी, अभी उनका बच्चा है, मतलब उनके पास जाती हैं, जॉब कहीं और करते, विजिट करने जाती हैं। तो उनको ये होता नहीं था डाइजेस्ट कि ऐसे कैसे, एक ही तो बच्चा है, अब बड़े हो रहे हैं, ऐसे है वैसे है। इस बार वे गई अपने बच्चे के, वे अपना हारमोनियम भी साथ लेके जाती हैं प्रैक्टिस के लिए। वो अपने घर से हारमोनियम प्रैक्टिस घर वहां लेके जाती है बेटे के, सब पैक करके। तो इस बार कहती हैं कि अनुपमा महाराज जो वो कहते हैं कि शादी के बाद बच्चों को अलग कर देना, मुझे अब जम रहा है क्योंकि अब हमारा इंटरेस्ट अलग है और फिर बच्चों का अपना लाइफस्टाइल है और हमारा अपना लाइफस्टाइल है, तो अच्छा ही रहता है,
और इतना मतलब बहुत 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 हंस रहे थे। तो पर वहाँ पे क्या था, और भी थे साधक लोग। तो मेरी महाराज जो हंसी है वो और खुल के बिल्कुल बिल्कुल पेट से हंसी निकल रही थी, ऐसी हंसी निकल रही थी। तो एक साधिका जी ने बोला आप इसीलिए हंस पा रहे हैं क्योंकि आपकी पर्सनल स्थिति ब्ला 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 करके ऐसे। ये मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा क्योंकि इस तरह का सुनना कि आपकी पर्सनल ऐसी नहीं है तभी आप ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे, यहाँ पे पर्सनल नहीं होता, यहाँ पे महाराज बुलवाते हैं। और रही बात, वही चीज बुलवाते हैं जो आपने एक्सपीरियंस की होती है, या जो आपने शब्द यूज किए होते हैं, इस तरह से। ऐसे नहीं होता, ये कोई प्रीचिंग नहीं है, ये अभ्यास गम्य हमारी चर्चा होती है यहाँ पर। और जिन चीजों से गुजरे होते हैं उन चीजों की रिच चर्चा होती है। तो फिर उन्होंने इस तरह से बोला, मैं तो भूल गई, मैं चुप रही, मैंने इस चीज को, मैंने कहा आप नहीं जानते कुछ भी, तो आप ऐसे पर्सनल चीज नहीं बोल सकते यहाँ पर, कि आप पर्सनल हो गए बहुत ज्यादा, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं है। और तो मैं बता नहीं सकती आपको, इसी चीज के 6-8 घंटे बाद, राइट, मैं शाम को हुई थी, सुबह आप लोगों की लगभग 7 बजे अगर बैठक हुई है, सुबह 5 बजे मैं बैठक ले रही हूँ किसी और ग्रुप के साथ, और हम चर्चा कर रहे हैं, और तभी महाराज बोलते हैं, अभी मैं बोल के हटी हूँ, वैसे ही बोल के हटी हूँ, कोई मुझे ऐसे लगा कोई कैंड जूस पी रहा था, मुझे ऐसे लगा, उन्होंने बताया नहीं था क्या पी रहे हैं, ना पूछा था, तो पी रहे थे। तो मैंने यही बात की कि सत्संग है, यहाँ कौन होते हैं, तो कहते हाँ, ये बोला कि ये सत्संग है, क्लास है, सेशन है, क्या है, तो कहते जी सत्संग है। कैसे सत्संग क्यों कहते हैं, कहते क्योंकि स्वामी जी महाराज, सत्संग किसके साथ लगाया जाता है, कहते स्वामी जी महाराज के साथ। उनके यहाँ पे फिर कौन बैठे हैं, कहते स्वामी जी महाराज के साथ बैठे। मैंने पहले हल्का सा हिंट दिया, तो वो फिर से पी रहे थे, फिर मैंने बोल ही दिया कि हम क्या श्री राम शरणम में ये लेके जाएंगे, तो कहते नहीं मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो मैं ये कुछ और है, ये कुछ और पी रहा हूँ। अच्छा, तो बोल देते हैं कि मैं ये पी लूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं ये पीता जाऊंगा, इस तरह से, या पीती जाऊंगी। तो या कई साधक लोग बोल देते हैं हमारी तबीयत नहीं ठीक है, हम वीडियो ऑफ रखेंगे, हो जाता है। पर बोलना जरूरी होता है, वो ज्यादा रिस्पेक्टफुल होता है बैठक के लिए, क्योंकि स्वामी जी महाराज हम मानते हैं। तो मुझे वहां पर महाराज बोलते हैं, तुम यूं ही नहीं हंस रही थी कि तुम लड़का है लड़की है और तुम मजे नहीं ले रही थी, मैं था तभी तुम हंस रही थी। मैं दंग रह गई ये सुन, और मैं तो भूल भी गई थी किसी ने क्या कहा है। और महाराज क्योंकि वहां पे बैठते हैं, वो सब सुनते हैं, और अगर मैंने सही उत्तर नहीं दिया होता, जो कि नहीं दिया था, तो वो फिर देखिए दूसरी बैठक में आके बोले तुम यूं ही नहीं हंस रही थी, मैं था। माय गुडनेस, आई वॉज शॉक्ड। और फिर मुझे तो ये देखिए माँ, ये तो गुरुदेव का प्रेम है। ये बात कल की हो गई खत्म, आज मैं सुबह तैयार हो रही हूँ। अब मुझे याद दिलाते हैं कि तुमने ही तो कहा था, मेरी मुस्कुराहट आपसे महाराज। मैं बहुत सीरियस चाइल्ड थी, एज ए चाइल्ड मैं बहुत गंभीर थी।
और बहुत ज़्यादा सीरियस एज अ बेबी भी। तो मेरी मम्मा को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी कि मैं थोड़ा सा मुस्कुरा लूं। लेकिन जब महाराज जब महाराज आए तो फिर तो उन्हें लिखा कि महाराज मैं आपसे ही मुस्कुराती हूँ। तो देखिए उन्होंने, ये होता है निभाना, इसे कहते हैं निभाना। कितनी छोटी सी चीज है कि my smile is only because of you। और उन्होंने वे कितना कैसे संबंध निभाते हैं कि हमारी स्माइल लाफ्टर में लाफ्टर में बदल जाए। या अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। सो बिल्कुल, सो ये उनकी प्रेजेंस होती है, उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। जब कई बार होता है ग्रुप में सब साइलेंट बैठे होते हैं सुबह 5 बजे और मैं खिलखिला के हंस रही होती हूँ और मैं फिर मुझे अजीब भी लगता है कि आप सब उठे अभी। वो जो जोर की हंसी और हंसना होता है वो महाराज की प्रेजेंस है, राइट। कई बार सो इसलिए कई लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, कई लोगों को सुनने को मिला कि आपको हमने कभी हंसते नहीं देखा, अब आप बहुत हंसते हैं। तो वो हंसते इस बात से तो ये चीज गुरु की होती। और इस चीज का मेंशन प्रवचन पीयूष जी में भी है ये चीज का। ये तो इसलिए देखिए इतनी गंभीरता से महाराज लेते हैं कि कोई भी कमेंट बोला जाए, कोई भी कुछ किया जाए, चाहे फेस टू फेस, और जो साधक सीख रहे हैं स्पेशली कैसे वे रिस्पॉन्ड करते हैं और कैसे करते हैं, उनका तो कहना ही क्या, पता नहीं क्या करते हैं होंगे, जो कितना नॉनसेंस बोलते हैं उनका तो मुझे नहीं पता। पर ये कितनी छोटी सी चीज थी कि महाराज ने पधार कर कैसे क्लियरली बात की। हाँ, कमेंट दिया किसी भी इंसिडेंट। बहुत गुरुजनों का अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं और बरसा रहे हैं। और जितना देखिए साधक लोग बिन कारण, क्योंकि न मेरी पर्सनैलिटी है और न ही महाराज मुझसे ऐसे करवाते हैं काम। एक तो होती है ना पर्सनैलिटी होती है, एक होता है कि एक जब गुरु आपसे सारे काम करवा रहे होते हैं और वो क्योंकि सारे काम निष्काम होते हैं और फिर हमें एक ही चीज का फोकस होता है और चीजों का पर नहीं हम जाते। गुरु करवा रहे होते हैं काम और आप उसमें गलत विरोधी चीजें लेके आते हैं, सपोर्टिव नहीं रहते, तो फिर तो गुरु देखते हैं सब। इस शिष्य का काम तो नहीं होता देखना कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। मैं किसी से शेयर कर रही थी कि इवन दो जैसे श्री रामशरण में देखिए कितने वर्षों से जा रहे हैं, कभी महाराज ने नहीं कुछ करवाया, दिखवाया भी नहीं कि ये करो ऐसे करो, राइट। अब 1 वर्ष में महाराज ने करवाया सारा काम, राइट, और वो सारा का सारा उजाड़ दिया। वो काम भी महाराज का था, वो धन भी महाराज का था, वो आइडिया भी महाराज का था। यू वोंट बिलीव इट। अभी भी मुझे विजन्स देते जा रहे हैं।
मुझे आदेश आते जा रहे हैं और मैं देख रही हूँ महाराज को ये क्या कर रहे हैं। विजन देते जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, शांत बैठी हूँ। या बिल्कुल ऐसे नहीं है कि जैसे पिटाई होती है, बच्चा सोचता नहीं है वो कुछ करने का, ना जी, सवाल ही नहीं। बिल्कुल अभी भी उसे जिंदा रखा हुआ है। जिस तरह बहुत सारे साधक, मुझे नहीं होता कि वहाँ गाना है या महाराज ने सुनना होता, वो सबको शांत करके अपनी धुन के साथ मुझे सुन ले, वो करवा लेते हैं। महाराज का क्या है, बहुत महाराज तो महाराज है। तो पर बाकी बहुत सारे साधक हैं, उनमें जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि मेरी चीज है और मैं अपनी चीज उसे स्वीकार करती हूँ, जैसे भी महाराज ने मुझे बिठाया है, जहां भी बिठाया है। लेकिन बाकी जो आसपास साधक होते हैं उनमें जिंदा रखा है, नहीं होना चाहिए, गाया कि नहीं, किया कि नहीं। कई बार कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं होगा होगा होगा, पर मुझे नहीं होता। मुझे इट इज सच ए नाइस थिंग कि क्योंकि आप इन्वॉल्व हैं, आपको समभाव में रखा हुआ है, लेकिन बाकियों को जिंदा रखा है, बाकियों के अंदर उनकी इच्छा जिंदा है, राइट, वहां पे मरी नहीं है। उसी तरह से जो ये पौधों का है, उनका है, उनके आदेश, उनका सब कुछ है। लेकिन ये मैं कह रही थी कि बिल्कुल जिंदा रखा है, यहाँ पे ऐसे रखे, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ऐसे। महाराज की लीला है, राइट, या बिल्कुल सब वे जानते हैं किस तरह कैसे सब कुछ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद, जो इतनी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, क्लैरिफिकेशंस होती हैं, वो हम महाराज करते हैं। सो इसलिए भक्ति उसी की चढ़ती है, भक्ति ग्रो करनी चाहिए। अगर हम ग्रहणशील है, अगर हम जिन संत के प्रति हम शरणागत बहुत होना जरूरी है, तो वो बढ़ती जाती है, साइन है कि यू आर ऑन द ग्रोथ पैटर्न, सो वो रुकनी नहीं चाहिए। अगर रुक गई है, कुछ गड़बड़ हो गई, देन यू आर डन, वो गड़बड़ है। तो महाराज कहते हैं कि गुरु संगति में बैठिए, सीखिए भक्ति भेद, सुनिए ज्ञान विचार को, पुस्तक दर्शन वेद। अब फिजिकली तो बहुत लोग गुरु के श्री चरणों में बैठते हैं, राइट, फिजिकली बैठे हुए हैं कि बोला है सीखो उनसे, लेकिन सीखते नहीं है। ये जो सीखने का काम है, ये जो समझने का काम है, ये जो सुनने का काम है, ये गुरु कृपा से आता है। क्योंकि अगर हम सीख रहे होते, अगर हम सुन रहे होते, हम तुरंत सत्संग के बाद तुरंत ही बातें ना करते। और उससे भी बड़ी बात, अगर आपके जाप चल रहा है, आप तुरंत जाप के शुरू होते ही बातें ना करते। ये है। तो इसका क्या मतलब है कि हम प्रवचन सुन ही नहीं रहे, हम प्रवचन सुन ही नहीं रहे। वी आर नॉट इवन लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग और जीवन में उतारने की तो सीढ़ी बहुत दूर हो जाती है। वी आर नॉट इवन लिसनिंग। द मोमेंट सत्संग इज ओवर, वी आर बैक टू आवर रूटीन, जैसे महाराज कहते हैं, टक 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 टक, ये चीज, ये बात में इतनी कृपा बरसी है। यूजुअली मैं, जैसे अभी ये सत्संग हुआ और मैं काम पे जाती हूँ इमीडिएटली, तो अब क्या है कि और फिर काम पे जाते हुए किसी से कॉल करना कि क्या चल रहा है, कुछ कोई डेवलपमेंट्स, कोई कुछ सत्संग का ही सारा कॉल होता। लेकिन देखिए क्या हुआ कि मेरी गाड़ी स्विच हुई, और तो जो अब मैं चला रही हूँ वो है पुरानी, और उसमें बहुत चीजें हैं
कि आपका फ़ोन कहाँ होगा और वो कहाँ होगा। और मैं महाराज को देख रही कि उन्होंने क्या किया। मुझे इतना, मतलब मेरा फ़ोन बंद हो गया, राइट, क्योंकि वो गाड़ी का सिस्टम इस तरह से है। और मैं सारा रास्ता आते, अच्छा फिर मैं फ़ोन पे ही कई बार शेयरिंग कर रही होती, वो भी बंद हो गया क्योंकि वो बहुत दूर वो चीज़ होती। तो ये जो ड्राइविंग के समय जितना भी था सब बंद हो गया। और अब बिल्कुल बिल्कुल सुंदर तरह से मैं सत्संग जाती हूँ, और जो महाराज चाहते हैं वैसे ही होता है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट वैसे ही कर दिया। सो इतना ब्यूटीफुल ये चीज जो होती है, गुरु इंटरवीन करते हैं कि मुझे ये चाहिए, अब ऐसे चलो। तभी तुम्हें गाड़ी स्विच किया ताकि तुम्हारा वो जो मोमेंटो है वो कट हो और तुम इसमें आओ, ये चीज कितनी बहुत बहुत अच्छा लगा। सो ये जो चीज होती है ये गुरु से मिलती है। पर इम्पोर्टेंट चीज है शरणागत होना बहुत जरूरी है, और रखना है, ग्रहण करना है, श्रद्धा भाव करना बहुत जरूरी है। सो महाराज कह रहे हैं कि महाराज ने देखे हैं लोभी लोग बहुत है, दम्भी गुरु बहुत है, मटदारी अनजान बहुत है, गद्दी के रद्दी हैं घने, उनमें सार न मान बहुत है। ये सब सुगुरु से यहाँ समझिए। हाँ, सुगुरु कौन? जो ज्ञानी है, ज्ञानी मतलब जो परमेश्वर के साथ एक है और अनुभववान है, उसने अनुभव लाया हुआ है अपनी, जो कहता है वो अनुभव लाया हुआ है, अपने प्रभु को अनुभव किया हुआ है, उनका ज्ञान का सब कुछ अनुभव किया हुआ है। बोधक धर्म सुकर्म का, हाँ, धर्म क्या है उसको पता है, सुकर्म क्या है उसको पता है। दाता ज्ञान सुध्यान, वो दाता है। ज्ञान जब भी आएगा सदगुरु महाराज से आएगा, समझ जब भी आएगी परमेश्वर यहीं से आएगी। सो दाता ज्ञान सुध्यान, ज्ञान प्रभु के बारे में सब कुछ पता होना ये भी गुरु से आएगा, और उस पर ध्यान केंद्रित होना ये भी प्रभु से, ये भी सदगुरु महाराज से आएगा। ये बहुत सुंदर है। यस, और अपनी सफाई होनी, अपना अंदर रूपांतरण होना, सब एक ही शक्ति है। साधक जी कहते हैं कि हमारा कोई साधना सत्संग है और पता नहीं मैं दुविधा में हूँ, नाम दूं ना दूं, पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं। उनका अभी तो मैं बनी पड़ी है, मैं करने वाला हूँ। तो महाराज मैं कर पाऊंगा कि नहीं? अरे भाई, परिस्थिति तुम्हें बनानी है, प्रमुखता तुम्हें देनी है, गुरु आज्ञा पे तुम्हें चलना है। यही तो बेसिक कर्तव्य है, यही तो बेसिक कर्तव्य है साधना के। सो अगर यही नहीं कर पा रहे कि भाई मुझे परिस्थिति खुद बनानी है, प्रमुखता देनी है प्रभु को, और जिस काम के लिए जा रहे हैं वो प्रभु करवाने वाले हैं, शक्ति तो सारी प्रभु की है, मैं कहाँ से आई बीच में? साधना में तो एक ही करना है, एक परिस्थिति खुद बनानी है, प्रमुखता देनी है और अपना जाप ध्यान करना है, बाकी सब राम चिंता करते हैं। या तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार। आइए हम सीधे होकर बैठे। जय जय राम, जय जय।